नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आजकल आपको मॉर्निंग में पीवाईक्यू डोज दिया जा रहा है। पीवाईक्यू में आपको उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस के पीवाईक्यू उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ क्लास और सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लास भी आपको दी जा रही है। और आज देखेंगे शाम वाले टेस्ट के संदर्भ में कंप्यूटर का, आज देखेंगे टेस्ट नंबर 36। ठीक है, तो कंप्यूटर टेस्ट नंबर 36 रहेगा। देखिए, जीएस उत्तराखंड जीके और सामान्य हिंदी की ऑलमोस्ट आपका 150 से 190 टेस्ट सीरीजें अपलोड हो चुकी हैं। कंप्यूटर की थोड़ा क्लासेस कम है टेस्ट वाली, इसलिए कंप्यूटर में आजकल आपको ज़्यादा दे रहा हूँ। और कंप्यूटर के भाई 3-4 क्वेश्चन आपका यूके ट्रिपल एससी में एंड 7-8 क्वेश्चन यूके पीएससी के प्री एग्जामों में बनते हैं। ठीक है, और अन्य एग्जाम्स के लिए भी कंप्यूटर वाला टेस्ट महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज कंप्यूटर टेस्ट नंबर 36 की। पहला क्वेश्चन देखेंगे। 48 तक हो चुके थे हमारे लास्ट सेशन में, आज 49 से आगे देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डैश डैश कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी को और एएलयू को, और साथ ही एएलयू के साथ साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ये कौन बताता है कि किसी भी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 का, तो 49 का सही उत्तर का ऑप्शन सी, इसको बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये हमारा काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट ये काम करती है। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एएलयू और जो कंट्रोल यूनिट होती है, इसको आपका रिफर्ड किस नाम से रिफर्ड किया जाता है, तो एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट आपका हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रोसेसर। ठीक है, इन दोनों का जो हमारा बोल सकते हैं कि टुगेदर जब ये रहते हैं तो यूजुअली इसको रिफर्ड किया जाता है एज अ प्रोसेसर। ठीक है, तो प्रोसेसर ही दोस्तों जो होते हैं ना, प्रोसेसर से ही कंप्यूटर की कार्य क्षमता, स्पीड वगैरह का निर्धारण होता है। प्रोसेसर की देखिए एक अग्रणी जो कंपनी है अभी वर्तमान में, वो है इंटेल कंपनी। आप देखते हैं ना, जब भी लैपटॉप वगैरह लाते हैं तो इंटेल का i3, i5, i7 ऐसे आपका देखते हैं कि उसमें प्रोसेसर होता है वो। ठीक है, यानी कि कितना तीव्र प्रोसेसर है, कितनी तेजी से उसमें काम होगा। ठीक है, प्रोसेसर देखिए अगर कम होता है, रैम कम होते हैं, तो वहाँ पर फिर थोड़ा कंप्यूटर वगैरह स्लो काम करता है। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा, प्रोसेसर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो कैलकुलेशंस हैं वो किसकी सहायता से होती हैं। तो कैलकुलेशन हमेशा कंप्यूटर में होती है किसकी सहायता से, एएलयू की सहायता से। ठीक है, एएलयू। ठीक है, ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट देखिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग होता है। तो देखिए, हमारी जो गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है और आपका कंपैरिजन करना है, तो इसके लिए भी हमारा उपयोग होगा किसका, आपका एएलयू का, ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। तो सीपीयू में देखिए, अगर आप देखेंगे सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में दिए गए विकल्पों में से कौन सा शामिल होता है। तो राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एएलयू का तात्पर्य क्या है, तो बता चुका हूं ऊपर आपको मैं। एएलयू स्टैंड्स फॉर ऑप्शन डी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, देखिए, कंप्यूटर में एएलयू का विस्तारित रूप क्या है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या बोल सकते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, सेम चीज है, ध्यान रखिएगा, जैसा भी ऑप्शन में आएगा आपको वही विकल्प चयनित करना है। अगला देखिए, पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, ग्राफिक कार्ड भी आपने सुना होगा, लैपटॉप में भी होते हैं, कंप्यूटर्स में भी होते हैं। इनकी सहायता से, ग्राफिक कार्ड की सहायता से, जो जैसे ग्राफिक्स वगैरह होते हैं ना, वो बहुत बेहतर दिखते हैं कंप्यूटर में। और ये जो ग्राफिक कार्ड होता है हमारा पीजीए, पीजीए का फुल फॉर्म हो जाता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे बोलते हैं इसको। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एएलयू कंप्यूटर के डैश डैश का एक हिस्सा है। तो एएलयू जो होता है वो कंप्यूटर के किसका एक हिस्सा है दिए गए विकल्पों में।
तो दिए गए विकल्प में हम देखते हैं जो प्रोसेसर होता है भाई आपका कंप्यूटर का, तो प्रोसेसर का हिस्सा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आपका ALU। क्लियर हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो महत्वपूर्ण है, देखिए जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है। ALU जो होता है और जो प्रोसेसर CPU का ही एक भाग होता है। डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम ALU पे होता है, ये हमेशा हमने पढ़ा है। और डेटा पर जो कंट्रोल यूनिट से प्राप्त कमांड होती हैं उन्हीं के अनुसार हर प्रकार की मैथमेटिकल और जो लॉजिकल हमारी कार्यवाही होती है वो करता है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें प्रोसेसर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CPU के ALU में डैश डैश होते हैं। तो जो CPU के अंदर ALU होता है उसमें क्या होता है, ठीक है। तो CPU के ALU में आपका हो जाता है ऑप्शन बी रजिस्टर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रजिस्टर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो रजिस्टर मेमोरी हम पढ़ते हैं ना, तो CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ALU गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। और ALU को भी हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक आपका होता है केवल AU जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक यूनिट, जो केवल गणितीय संक्रियाएं करेगी। और दूसरा हमारा ALU का पार्ट होता है आपका क्या, LU, जिसको बोलते हैं लॉजिकल यूनिट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या क्या करता है इनमें से बताना आपने। देखिए आपको कथन दिए गए हैं, फिर नीचे इनमें से चूज करना है कि कौन कौन से सही है। तो जो हमारा ALU होता है, ALU क्या क्या करता है इनमें से, देखिए बताइए, ठीक है। तो गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है ALU, बिल्कुल सही है। कंप्लीट्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सही हो जाएगा। डाटा का संग्रह करता है, तो कलेक्ट्स डेटा, ये गलत हो जाएगा, डेटा का संग्रह नहीं करता है ये, ठीक है। तुलनाएं करता है, यानी कि मेक कंपैरिजन करता है, तभी तो हम लॉजिकल यूनिट भी बोलते हैं इसको, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, यानी कि कम्युनिकेट्स करता है ये आपका, जो भी हमारी निवेश युक्तियां होती हैं उनके साथ, तो ये आपका गलत हो जाएगा, संप्रेषण ये नहीं करता है। ये केवल गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, जिसको हम कंपैरिजन भी कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन में क्या आ जाता है, मैथमेटिकल्स में तो जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग आदि आ जाता है। और जो हमारा इसका जो लॉजिकल यूनिट होते हैं, लॉजिकल यूनिट में ये पता लगाता है कंप्यूटर की क्या बड़ा है क्या छोटा है बराबर क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो केवल 1 और 3 हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ALU का विस्तृत रूप क्या होता है। फिर आ गया क्वेश्चन, देखिए बहुत बार आ गया ये। तो ALU का इस विस्तृत रूप है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता निम्न में से किसके पास है। तो कंप्यूटर को जो भी कमांड दी जाती है, तो इस कमांड का जो है एग्जीक्यूट कौन करता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कमांड को करेगा आपका ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। फिर से यही हो जाएगा ALU, सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंक गणितीय एवं तार्किक जो लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाएगा आपका, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ALU। अलग अलग प्रकार से अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है ALU के संदर्भ में, जिस प्रकार से भी पूर्व में प्रश्न बने हैं या भविष्य में बन सकते हैं। तो इसलिए आप देखिए महत्वपूर्ण है, याद रखिए, जिस हिसाब से भी क्वेश्चन बनेगा आपको सभी यहाँ पे याद होने चाहिए। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो फिर से आपका आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन ए, ठीक है। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः यहाँ पे कार्यरत होता है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ALU हो जाएगा, फिर से 63 का होगा फिर से सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ALU किसका पार्ट है, तो मैं बता चुका हूं आपको, जो ALU पार्ट होता है वो आपका किसका होता है। तो ALU जो होता है हमारा, देखिए ये पार्ट होता है आपका ऑप्शन ए CPU का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ALU किसका पार्ट है, CPU का, ठीक है। देखिए थोड़ा समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा CPU है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU है। CPU में हमारा शामिल होता है क्या, ALU भी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। और इसी के अंदर हमारी लगी होती है कंट्रोल यूनिट। और चौथा इसका पार्ट होता है मेमोरी, ठीक है, CPU के अंदर। ये कंपोनेंट CPU के अंदर होते हैं। यहां से हम देंगे CPU को क्या, इनपुट, ठीक है, ये गया इनपुट, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट, यानी कि इनपुट हमने कोई डिवाइस यूज किया है, कीबोर्ड से मान लीजिए कोई बटन दबाया हमने, कोई गणितीय संक्रियाएं की, इनपुट दिया CPU को, CPU के से बाद ALU में जाएगा, वो ALU उसको देखेगी
उसके बाद देखिए आपका मेमोरी उसके लिए आवश्यक होते हैं, रजिस्टर जो मेमोरी है, ठीक है। कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है वही डेटा को प्रोसेस करने में मदद करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो कहलाता है हमारा क्या, आउटपुट। ये हमारा हो जाएगा आउटपुट। तो ये एक संरचना है कंप्यूटर की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जो हमारा सीयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, तीनों ही किसके पार्ट होते हैं, सीपीयू के। ये तीनों पार्ट किसके हैं, सीपीयू के। एएलयू, सीयू और मेमोरी। मेमोरी में कौन सी, केवल प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्राइमरी मेमोरी में आपकी आ जाती है रजिस्टर मेमोरी, ठीक है, रजिस्टर मेमोरी, कैसे मेमोरी, कैच मेमोरी जिसको कहते हैं। उसके अलावा इसमें आ जाती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और हमारी आ जाती है रोम। ये भी प्राइमरी में ही होती है, अंदर जो फीड होती है पहले से सीपीयू में। बाकी जो बाहर से हम लगाते हैं, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, उसके अलावा जो भी हम एसएसडी की लगाते हैं, ठीक है, या हमारा डिस्क ड्राइव होती है, तो ये सभी क्या है, डीवीडी वगैरह, ये भंडारण जो हम देते हैं अलग से, वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है। तो ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट तो होता है लेकिन कोर यानी कि जो मूलभूत संरचना है कंप्यूटर की उससे संबंधित नहीं है, तो ऐसी डिवाइस कहलाती है पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है, ऑप्शन सी। पेरिफेरल डिवाइस में आपका दोनों प्रकार की डिवाइस आ जाती हैं। एक होती है आपकी इनपुट डिवाइस, ठीक है, और दूसरी होती है आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनपुट से हम क्या करेंगे, कमांड देंगे कंप्यूटर के सीपीयू को। आउटपुट में क्या होगा, सीपीयू प्रोसेस करके डेटा प्रदान करेगा, ठीक है। चलिए आगे आएंगे सवाल, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर व्यवस्थापन उन डैश डैश इकाइयों और उनके अंतः संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कहीं कहीं पे हिंदी बहुत जटिल है, इसको समझने के लिए इंग्लिश जरूर देखें आप। कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू दी डैश डैश यूनिट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन दैट इम्प्लीमेंट आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन। तो इसको हम यहाँ पर बोलेंगे भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है। इसको कहा जाता है ऑपरेशंस यानी कि परिचालन, ठीक है। कंप्यूटर व्यवस्थापन उन परिचालन इकाइयों, जो भी परिचालन इकाइयाँ होती हैं, परिचालन मतलब जो भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर रही है, ऑपरेशन में काम आ रही है, ठीक है, तो उनके बीच का एक अंतर संबंध यहाँ पे निर्धारित करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए फिर से आपका, बहुकार्य संपादन परिस्थिति में डैश डैश तथा डैश डैश के समाधान हेतु संकेत स्तंभ सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है। सेमाफोर इज यूज्ड टू सॉल्व डैश डैश एंड डैश डैश इन मल्टीटास्किंग सिचुएशंस, ठीक है। सिचुएशन जो मल्टीटास्किंग सिचुएशन होते हैं तो वहां पर किस में किया जाता है आपका यूज, आपका किसका, यहाँ पे सेमाफोर का बात हो रही है। तो राइट आंसर होगा 67 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन प्रॉब्लम, पहला हो जाएगा इम्पोर्टेंट सेक्शन प्रॉब्लम एंड सेकेंड इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, 67 का होगा सी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुकार्य संपादन परिस्थिति में सीपीयू जो मेमोरी होती है, ध्यान रखेंगे, तो सीपीयू मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन होता है, और ध्यान रखेंगे इसमें एक आईओ गतिरोधक भी होता है, आईओ गतिरोधक बोलते हैं इसको, जो भी इनपुट आउटपुट है, तो इसके डेडलॉक का समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है इसका। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, इंपोर्टेंट सेक्शन प्रॉब्लम्स एंड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता। तो जो भी हमारा देखिए आपका बेसिक कंप्यूटर सिस्टम होता है, इसमें कौन सी पेरिफेरल डिवाइसों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो पेरिफेरल में देखिए आपका प्रिंटर आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा। सीपीयू जो है भैया ये आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। पेरिफेरल में आपका आईओ आते हैं यानी कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू जो है इट्स पार्ट ऑफ मदरबोर्ड, ठीक है, सीपीयू जो है मदरबोर्ड का पार्ट है कंप्यूटर में, ध्यान रखेंगे। और सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। प्रोसेस में बता ही चुका हूँ। इनपुट यूनिट जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, देखिए यहाँ पे सीपीयू है, ये सीपीयू है, सीपीयू के अंदर मैंने आपको बताया एएलयू, सीयू और मेमोरी होती है। पेरिफेरल डिवाइसेस इससे कनेक्टेड रहते हैं केवल, लेकिन इसकी मूलभूत संरचना में नहीं होती। यहाँ पे इनपुट डिवाइस होगी, ठीक है, इनपुट में आपका कीबोर्ड हो गया, जैसे माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, जो भी कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कनेक्ट हो गए। और फिर यहाँ पे आउटपुट होंगे, आउटपुट में आपका देखिए मॉनिटर हो गया, जैसे प्रिंटर हो गया आपका, ठीक है।
तो ये सभी मॉनिटर प्रिंटर वगैरह आपकी और जैसे स्पीकर हो गया ये आउटपुट में आ जाती हैं। क्लियर। तो इनको भाई बोला जाता है आपका सीपीयू शामिल नहीं होगा, बाकी ये सभी शामिल रहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस में। निम्न में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता? तो इनमें ध्यान से देखेंगे कंप्यूटर का पेरिफेरल जो है डिवाइसेस में माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है। हार्ड ड्राइव जो होते हैं वो आपका अंदर ही लगी होती है। किसमें? हार्ड ड्राइव जो है आपके अंदर लगी होती है मदरबोर्ड में। हार्ड ड्राइव मदरबोर्ड में लगी होती है। ठीक है। ये कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव क्या होती है आपकी? रोम। ठीक है, रोम होती है एक हिसाब से। और ये प्राइमरी मेमोरी का ही उदाहरण है। प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी जो होती है। प्राथमिक मेमोरी में रैम और रोम दोनों आते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्लियर। बाकी देखिए दोस्तों, आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझनी है ना। जैसे मैंने आपको इनपुट यूनिट अभी बताया था, सीपीयू के अंदर जो भी हमारी यूनिट्स होती हैं, फिर आउटपुट कैसे होता है, कैसे डेटा आपका कमांड आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद डेटा फैच होता है, ठीक है, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। तो ये सभी चीज़ें, डिकोड भी होता है उसमें। तो आपको देखिए हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स है। ठीक है। अगर आप देखिए कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। ओनली कंप्यूटर वाला कोर्स लीजिए। 340 का या 350 का कोर्स है, उसमें आपका कंप्लीट कंप्यूटर कराया गया है और उसके साथ साथ हर चैप्टर के वन लाइनर भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए। तो ये आप जब देखेंगे तो लेक्चर देखने के बाद चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो कौन सा इनमें से देखिए आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइस इसमें कौन सा नहीं होगा? तो 70वें का आंसर हो जाएगा सी, फिर से मदरबोर्ड। मदरबोर्ड भाई सीपीयू का हिस्सा है, ये पेरिफेरल नहीं होता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं वो सीपीयू में बाह्य रूप से जुड़ते हैं, यानी कि बाहर से, बाह्य रूप से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस वगैरह सब ये। ठीक है, बाकी मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सभी हमारे सीपीयू के पार्ट होते हैं, ये सीपीयू के अंदर होंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो दोस्तों आज 70 क्वेश्चन तक यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी देखिए कंप्यूटर की सीरीज भी महत्वपूर्ण है, जितना भी मैं आपको समझा पा रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि देखिए जब तक आप कंप्यूटर के लेक्चर नहीं देखेंगे, कंप्यूटर के जो भी टर्म्स हैं उनको आप समझेंगे नहीं, तो तब तक आपको ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा कठिन लगे। और आजकल देखिए कंप्यूटर के कोई बहुत इजी क्वेश्चन आते नहीं। अब ये नहीं पूछा जाता कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है। आजकल कंप्यूटर से रिलेटेड और साथ ही सबसे मेन टॉपिक है आपका एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, एग्जाम में। क्योंकि देखिए अगर आप कनिष्ठ सहायक ग्रुप सी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप सिस्टम में जाने वाले हैं, कल के दिन सिस्टम के सामने जॉब होगी आपकी, तो एमएस ऑफिस से जो क्वेश्चन बनते हैं उनका नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, वर्ड में शॉर्टकट की क्या होती है और चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, पेज लेआउट क्या होता है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आपका बनता है। इसके अलावा क्वेश्चन आपका बन जाता है टोपोलॉजी से। ठीक है, जो कनेक्टिविटी होती है कंप्यूटर की, तो टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, और इसके अलावा एमएस ऑफिस, ये सभी टॉपिक आपको ओनली कंप्यूटर कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। मात्र 18-19 लेक्चर में आपका कंप्यूटर का कोर्स खल्लास हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोर्स ले सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे जाके दोस्तों दीजिएगा। बाकी सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा दोस्तों, और हमेशा की तरह आपको एक सुझाव दूंगा कि अपने जीवन में यार कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। ठीक है, और जहाँ भी घूमने जाते हैं वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी। बाकी जो मॉर्निंग की पीवाईक्यू डोज आपको मैं दे रहा हूँ, ये पीवाईक्यू की दवाई जो है ना, अगर आप घोट के पी जाएंगे तो यकीन मानिए आपका जो एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम में आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी भाग जाएंगी। आपको बहुत से प्रश्न वहाँ पे ऐसे दिखेंगे जो पीवाईक्यू से रिलेटेड हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा एग्जाम पेपर देने में। ठीक है, फटाफट सभी सही हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। कितना स्कोर हो गया बच्चा? 75 से 80 स्कोर हो गया। भैया मैं तो इस बार सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको एडवांस में। तो ऐसी आपकी अनुभूति हो जाएगी। पीवाईक्यू सीरीज, टेस्ट सीरीजें और अन्य कंटेंट को फॉलो कीजिए। जल्दी ही उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और यूके SSC ग्रुप सी पे नवीनतम पैटर्न पे जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो जाएगी, जल्दी होगी। और साथ ही दोस्तों आज या कल आपके लिए रीजनिंग का एक हमारा मॉक टेस्ट भी लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, जो लोग रीजनिंग करना चाहते हैं तो रीजनिंग के मैं मॉक टेस्ट कल एक कोर्स है अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन स्टोर पे, बहुत ही नॉमिनल फीस में, बहुत ही उसमें आपको टेस्ट दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट होंगे उसमें। मॉक टेस्ट के हिसाब से उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी फॉरेस्टर के मॉक टेस्ट दिए, तो हर चैप्टर के क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट और साथ ही उनका सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। और रीजनिंग के मॉक टेस्ट आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है, और जल्द ही ग्रुप सी और अन्य लोअर पीसीएस और अन्य जो भी एग्जाम है अपकमिंग, उनकी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी। चलिए दोस्तों मुलाकात करते हैं। कल संडे है आपका। ठीक है, कोशिश करूंगा कि कोई इंपॉर्टेंट क्लास होगी तो वो मैं आपको दूंगा,
नहीं तो कल देखिए थोड़ा एक महत्वपूर्ण मोमेंट है, बीच बीच में मैं बोलता हूँ आपको ब्रेक भी लेना चाहिए। कल शायद मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है संडे को कल एक मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड का, ठीक है। तो कल आप मैच का मजा भी ले सकते हैं, और शाम को अगर टाइम हो गया या देखेंगे तो गपशप कौतिक आपका करा जाएगा, ठीक है। गपशप कौतिक भी जरूरी है। बीच बीच में देखिए जब हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत मज़ा भी आता है। तो गपशप कौथिग कल करेंगे, ठीक है, अगर टाइम होगा। नहीं तो कल संडे भारत और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का मजा लेंगे दोस्तों। फिर मंडे से वही क्लासेस शुरू, रूटीन शुरू, मॉर्निंग में पीवाईक्यू, शाम को टेस्ट और उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।